हेलो फ्रेंड्स, मैं रामराज गुजर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करने वाले हैं जो पशु परिचर की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे भाइयों के कमेंट वगैरह आ रहे थे कि पशु परिचर की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। एक और न्यू वीडियो आप है वो बनाओ, क्या एलडीसी के बाद में क्या कुछ है वो इफेक्ट है वो पड़ने वाला है कट ऑफ पे। तो आज मैं फुल एनालिसिस के साथ में है वो आपके सामने है वो तथ्यों को रखूंगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने है वो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने जो जोड़ भाग की गुणा भाग है वो थोड़ा करके लेके आया हूँ। एलडीसी भर्ती में क्या कुछ पीछे है वो हुआ है, और मैंने खुद ने भी कुछ एनालिसिस किए हैं। कुछ वीडियोज के जो हैं वो कमेंट आप लोगों के आए, उनके बेसिस पे है मैं एक फिर से एक सेफ स्कोर आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट में ज़्यादा दिन है वो नहीं है। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि देख के ही बोलूँगा मैं आज। तो क्योंकि मैं लिख के लेके आया था कि क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ डाटा है वो मैंने इकट्ठा किया है। तो चलो बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कि जो कल कल या परसों में मैंने जो डाटा इकट्ठा किया है वो लगभग 277 लोगों का है। वो पहले के जो मेरे वीडियो थे, उन वीडियोस के माध्यम से जो आपने मेरे तक जो स्कोर पहुंचाया, उस पे मैं लेके आया हूँ। आज लगभग 277 वीडियो हैं। तो उन जो सॉरी वो 277 कमेंट है, उन 277 कमेंट जो आपने किए उनका सभी का विश्लेषण है वो अपन अभी करने वाले हैं कि कितने जर्नल के बंदे उसमें हैं, कितने ओबीसी के हैं, कितने एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी के, एमबीसी के कितने कितने के क्या स्टूडेंट है यहाँ पे आ रहा है। और एक जो रेंज है, जो सबसे ज़्यादा जो नंबर आ रहे हैं ना, वो किस रेंज में बच्चों के आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात भी यही है कि एक रेंज अपन को यहाँ पे एक पता चलेगी कि किस रेंज में बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा जर्नल के, क्योंकि जर्नल के 177 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं कि 3 बंदे, 177 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 कमेंट दिखे जर्नल के। बाद बाकी और जर्नल के बंदे है ही नहीं, कमेंट ही नहीं है कहीं पे भी। और शायद आगे भी मैंने देखने की है वो कोशिश की थी, लेकिन बंदों के नंबर नहीं है जर्नल के। अब वो 3 किस किस कैटेगरी में है, क्या 100 पे हैं, 110 पे हैं, 115 प्लस है, 120 प्लस है, 125 है, या फिर 130 प्लस है, उन पे सारी कैटेगरियों को मैं लेके आया हूँ कि किस कैटेगरी में कितने स्कोर पे कितने कितने बंदे हैं वो अपन यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप एक चीज करिएगा कि ध्यान से आप चीजों को सुनिएगा। उसके बाद में अगर आपको लगे कि मैं कहीं गलत बोल रहा हूं, तो उसके बाद में आप जाके कमेंट कीजिएगा। लेकिन ऐसे ही आप जाके कमेंट, गलत नेगेटिव कमेंट ना करिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगता है। और आपको पता है कि एक व्यक्ति है मेहनत करके सारी चीज़ लेके आता है, फिर उसके बाद में गलत यदि कमेंट आप लोग करते हो तो वो बड़ा दुख होता है। तो यदि बात करें कि जर्नल में 110 प्लस वाला मुझे एक बंदा मिला है, और 105 प्लस वाला एक बंदा है जर्नल में, और उन 3 बंदों में से मैं बात कर रहा हूं। और 125 प्लस एक बंदा मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं। और जर्नल की यदि बात करूं, जर्नल में टोटल जो सीटें हैं 1443 सीटें पशु परिचर की हैं। आप एक अनुमान लगा के देखो कि 1443 सीटें बहुत बड़ी सीटें होती हैं, बहुत ज्यादा सीटें होती हैं। और उन 1443 सीटों पे हैं वो लगभग आप मान के चलो 1443 सीटों में से आप देखो कि 3-4 वीडियो पे सिर्फ 3 कमेंट आए। इसका मतलब भी मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा कि इन सीटों पे कौन कौन सी कैटेगरियां हैं वो आने वाली हैं, और लगभग लगभग कितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इन 1443 जो सीटें हैं जर्नल की वो भरने वाले हैं। वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में वो सारी चीजें हैं वो डिस्कस करके जाऊंगा आपके साथ। आज बहुत डिटेल से समझाऊंगा आज आपको, बस आपको सिर्फ सुनना है। पूरे वीडियो को एकदम क्लियरली सुनना, आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ है वो कहाँ पे स्टैंड करेगी। आप दूसरा मतलब कट ऑफ का वीडियो मुझे नहीं लगता इसके बाद में देखोगे, और फिर देख रहे हो तो फिर नेक्स्ट 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 करके आप देखे जाओ, फिर उससे आपको कोई फायदा भी नहीं है। क्योंकि मैंने काफी ज्यादा मेहनत है वो आज इस पे की है।
आज अब बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी कैंडिडेट मुझे मिले टोटल 377 में से सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट मिले वो मिले ओबीसी के, और वो मिले 100 कैंडिडेट के आसपास। 100 कैंडिडेट में आपको बताऊं कि 100 कैंडिडेटों में लगभग 105 के आसपास मिले 10 कैंडिडेट, 110 प्लस मिले लगभग 8 कैंडिडेट, 115 प्लस मिले 19 कैंडिडेट, 120 प्लस मिले लगभग 35 कैंडिडेट, और 125 प्लस 23 कैंडिडेट, और 130 प्लस मुझे मिले ओबीसी में 6 कैंडिडेट। तो यदि बात करें इनमें से एक एवरेज स्कोर यदि कहाँ पे ये वेरी करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने अगर ध्यान से सुना है तो सबसे ज्यादा ओबीसी में जो नंबर बन रहे हैं 115 से लेके 125 के बीच में लोगों के नंबर बन रहे हैं। अब ज्यादा बन रहे हैं वो सब जनरल में जाएंगे, वो उसका आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है कि कहां तक जाएंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन एक स्कोर 115 से लेके 125 तक का जो स्कोर है वो यहाँ पे मैं बताऊं आपको, 115 से 125 का जो स्कोर है ना वो ओबीसी में बन रहा है। तो ये सारी चीजों को अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ कितने कितने बंदे हैं वो जा सकते हैं कि 100 यदि कट ऑफ है वो जनरल के 118 पे वेरी करती है, तो 2-3 नंबर का गैप रह के 15 के आसपास वहां पे ओबीसी पहुंच सकती है। तो बहुत सटीक विश्लेषण मैं आप लोगों के साथ करके लेके आया हूं, बस आप एक बार ध्यानपूर्वक सुनते रहें। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 110 प्लस मुझे 9 बंदे मिले, और टोटल ईडब्ल्यूएस में 46 बंदे यहाँ पे मुझे मिले, और 115 प्लस 13 बंदे मिले, 120 प्लस 11 बंदे मिले, 125 प्लस सिर्फ 3 बंदे मिले ईडब्ल्यूएस में, और 130 प्लस कोई बंदा मुझे यहाँ पे इन बच्चों में कोई भी नहीं दिखा जो आपने कमेंट किए। उनमें ईडब्ल्यूएस का एक भी बंदा है मुझे नहीं दिखा जिसके 130 प्लस नंबर हो। अब बात करें एमबीसी की 105 प्लस, तो सॉरी पहले एक बार ये ईडब्ल्यूएस वाली और एक रेंज देख लेते हैं कि किस रेंज के बीच में ईडब्ल्यूएस के नंबर बन रहे हैं। तो 115 से 125 के आसपास ही इनके नंबर बन रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी मतलब जो घनत्व है वो डेंसिटी है वो बहुत कम है। जैसे ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की तुलना किया जाए तो बहुत कम नंबर है वो ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं लोगों के, हालांकि ज्यादा बन रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ मतलब कैंडिडेट वो कम है। फिर बात करें एमबीसी की 105 प्लस 4 कैंडिडेट, 110 प्लस 8 कैंडिडेट, 115 प्लस 12 कैंडिडेट, 120 प्लस 16 कैंडिडेट, 125 प्लस 8 कैंडिडेट, और 130 प्लस एक भी कैंडिडेट मुझे नहीं मिला मेरे अलावा, बता रहा हूं मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मेरे ही 130 प्लस है एमबीसी में। आप लोग ऐसा नहीं समझे कि पर मुझे कमेंट नहीं मिला, मैं ये बात आपके सामने रखूंगा। फिर एमबीसी में टोटल 58 कैंडिडेट मुझे मिले, और उन 58 कैंडिडेटों में से यदि एक रेंज देखे कि किस रेंज में लोगों के ज्यादा नंबर बन रहे हैं, तो 110 से 120 के बीच में जो एमबीसी में है वो एक रेंज मैं बताऊं आपको, वो एकदम जो रेंज है वो इसी रेंज में ज्यादा नंबर बन रहे हैं 110 से 120। और इस चीज को आप भी देख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जाके एक बार देख सकते हैं, और आपने भी एनालिसिस किया होगा कि एमबीसी में 110 से 120 के बीच में ही लोगों के नंबर बन रहे हैं। फिर उसके बाद में बात करूं एससी की, बात करूं एससी में टोटल 46 बच्चे हैं वो 277 में से आए हैं, और उनमें 100 प्लस 3 बंदे हैं, 105 प्लस 11 बंदे हैं, 110 प्लस 11 हैं, 115 प्लस 17 हैं, 120 प्लस 3 बंदे हैं, 125 प्लस एससी में एक बंदा है, और 130 प्लस कोई नहीं मिला अभी मुझे। अब आप लगाओ कि यदि एससी में एक जो बच्चों के नंबर बन रहे हैं, कट ऑफ जहां बन रहे हैं वहां वेरी नहीं करेगी, वेरी करेगा जहां पे चीजें डिसाइड होंगी वो होगा कैटेगरी के कितने बच्चे जनरल में जा रहे हैं। अब एससी में 105 से लेके 115 तक है वो बच्चों के नंबर बन रहे हैं, साथियों के नंबर बन रहे हैं। अब एसटी की बात करें तो 95 प्लस एक बंदा मिला मुझे, 100 प्लस 4 बंदे मिले, 105 प्लस 3 बंदे मिले, 110 प्लस 7 और 115 प्लस भी 7, 120 प्लस 1, 125 प्लस 1, 130 प्लस कोई नहीं है। और टोटल एसटी के 24 बंदे हैं, वो 277 में से सिर्फ 24 बंदे अपन को मिले हैं, जो कि जनरल के बाद में सबसे कम है। अब इसकी बात करें तो एसटी कहाँ पे वेरी कर रही है कि एसटी में जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो 100 से 115 के बीच में आ रहे हैं। तो ये जो डाटा था मैंने आपके सामने ये रखा। अब बात करते हैं कि जो कौन कौन सी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो जनरल में कितने कितने हैं वो जा सकते हैं।
तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है एलडीसी भर्ती का, कि एलडीसी भर्ती अभी अभी हुई है और लगभग 4100 कुछ पोस्टों पे ये भर्ती हुई है। तो एलडीसी भर्ती में जो जर्नल की सीटें थी वो मैंने बहुत डिटेलली है वो कैलकुलेशन यहाँ पे निकाला है, और आप भी ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है या बताने में गड़बड़ की है, तो आप एकदम, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, उन नंबरों को आप कैलकुलेशन करके भी मेरा मतलब एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि कहीं गलत तो नहीं बता रहा है बंदा। तो एलडीसी में यदि जर्नल की सीटें थी टोटल 1033 सीटें, कितनी सीटें, 1033 सीटें थी जर्नल की। अब उसमें से मेल कितने थे और फीमेल कितने हैं, एलडीसी रिजल्ट में अभी जो रिजल्ट आया है 1033 में जो मेल कैंडिडेट थे वो हैं 907 कैंडिडेट, और फीमेल है 114 कैंडिडेट। फिर उसके बाद में 11 कैंडिडेट हैं टीएसपी मेल के, और एक कैंडिडेट है टीएसपी फीमेल के। तो ये हो गए टोटल 133 हो गया इनका। अब ये 907 को अगर अपन पकड़ते हैं, 907 मेल को अपन मेल कैटेगरी की यदि अपन देखते हैं, तो 107 मेल को यदि देखें तो जर्नल के ओनली ऑल इन जर्नल में 907 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ जर्नल के बंदे, जर्नल में ही 77 बंदे पास हुए हैं। कितने बंदे पास हुए हैं? 77। इसका मतलब आप सोच रहे हो जर्नल की सीटें भर कौन रहा है भाई, कहां जा रही है जर्नल की सीटें। तो अभी बात करें, फिर उसके बाद बात करते हैं ओबीसी मेल की। भाई साहब ओबीसी मेल 614 सीटें ले गया, 903 सीटों में से मेल की 614 सीटें ओबीसी मेल लेके जा रहे हैं यार। इसका मतलब आप सोचो कि ओबीसी मेल में सबसे ज्यादा नंबर बन रहे हैं ना पशु परिचर में भी, तो ओबीसी मेल सबसे ज्यादा सीटें भी जर्नल की लेके जाएगा। तो उस चीज को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें कि ये है बहुत ज्यादा बंदे मिल रहे हैं तो इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। फिर उसके बाद में ओबीसी फीमेल की यदि बात करें ना, 114 फीमेल्स में से जर्नल में 133 सीटें हैं, उन 133 सीटों में 114 फीमेल हैं, और उन 114 फीमेल में भी 71 फीमेल हैं। वो आप लोग देखिए कि 71 फीमेल ओबीसी फीमेल हैं। अब आप निकाल सकते हो कि ओबीसी फीमेल है वो कितने ज्यादा जर्नल में है वो जा रही हैं, और ओबीसी वाले भाई लोग कितने जर्नल में हैं वो जा रहे हैं। और अब बात करें ईडब्ल्यूएस की 176 लोग हैं, 176 लोग हैं मेल जो 907 पोस्टों पे जर्नल में फाइट हुए हैं, 176 लोग, और फीमेल हुई हैं ईडब्ल्यूएस की 24, और एमबीसी के 18 जो मेल हैं वो जनरल फाइट किए हैं, फीमेल दो ने जनरल फाइट की है एलडीसी में। एसटी में 4 की है मेल ने, और फीमेल ने 0 की है। एससी की यदि बात करें तो एससी में 18 लोगों ने ही जनरल फाइट की है और फीमेल 0 ने फाइट की है। अब आप इस चीज को आप देखो, इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके ये सारी चीजें निकाली हैं, और ये जो कैलकुलेशन है आप लोग इस चीज को समझिए कि 614 जो बंदे हैं जो एलडीसी में जा रहे हैं। अब इन चीजों को और मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि एलडीसी में ओबीसी की टोटल सीटें हैं 420 सीटें एलडीसी में, और पास कितने हो रहे हैं? 614 और बंदे पास हो रहे हैं, तो टोटल 1050 के आसपास बंदे हैं वो एलडीसी में ओबीसी के पास हो रहे हैं। 4000 में से 4100 या फिर 4200 सीटें ओबीसी के मान के चलो, उसमें से 1000 बंदे ओबीसी के सेलेक्ट होके जा रहे हैं। जो तो यह फाइनल है, ये तो 2 गुना और नहीं है, ये फाइनल में 1000 प्लस बच्चे जा रहे हैं निकल के। अब आप सोचो कि 1000 प्लस बच्चे यदि निकल के जा रहे हैं भाई, तो आप ये चीजें यहाँ पे मेंशन करके देख लो, आप खुद एनालिसिस करके देख लो कि एलडीसी में 4000 में से 1000 बंदे निकल रहे हैं, तो ये जो स्कोर ओबीसी वालों का आ रहा है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये सारे कितने बच्चे जनरल में जाएंगे? इनमें से वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कितने जाएंगे। अब बात करते हैं कि यदि बात कर लें इनकी 1050 के आसपास ये एलडीसी में पास हो गए इनमें से बच्चे। अब ये 1050 यदि बात करें टोटल पास किए 7000 एलडीसी में 7863 बच्चे। अब उन 7863 ओबीसी मेल कितने बच्चे हैं? उनमें से 1991 बच्चे, मतलब लगभग 2000 के आसपास बच्चे, लगभग 8000 पास किए, ऐसे मान के चलो 8000 में से 2000 बच्चे ओबीसी मेल हैं और फीमेल है 836। अब आप देखो इन चीजों को,
लगभग 1050 बच्चे उसमें पास हो रहे हैं, तो 1050 का एवरेज निकालो, लगभग 60% बच्चे जर्नल में जा रहे हैं। ओबीसी के कितने बच्चे जा रहे हैं जर्नल में? 60%। अब यहां देख लो तो पशु परिचर में कितने जाएंगे? 1443 में से यदि 60% निकाले, 60% ही निकाला है मैंने, और हालांकि जाएंगे ज्यादा, मैं बता रहा हूं आपको, ओबीसी वाले बहुत ज्यादा बच्चे हैं वो जर्नल में जाने वाले हैं। और इन 60% का यदि आप एनालिसिस करते हो ना, 1443 पशु परिचर जर्नल की सीटों का, तो 60% में 865 बच्चे आते हैं ओबीसी के। मतलब 1443 में से 800 850 पोस्टें हैं वो ओबीसी लेके जाएगी। अब ये ओबीसी लेके जा रही है 800 850 पोस्टें, और ओबीसी की टोटल पोस्टें कितनी है? 832। अब 832 और 865 को यदि जोड़ें तो 1700 और 1800 के बीच में आंकड़ा आता है। अब ये 1700 1800 आंकड़ा ये सिर्फ मेल की बता रहा हूं, पशु परिचर में ओबीसी मेल 1700 1800 बच्चे पास होंगे, और ये तो फाइनल हो रहे हैं, फाइनल लेके जाएंगे 1700 1800 बच्चे। और इनमें से भी ओबीसी में से भी ये जो 1000 बच्चे एलडीसी में पास हुए हैं ना, वो बच्चे और इसमें नहीं आएंगे। अब आप लगाओ कट ऑफ कहां जाएगी? वो बच्चे इधर 1000 बच्चों में से भी मान के चले 400-500 बच्चों के अच्छे नंबर होंगे जो ओबीसी में आ जाएंगे वो भी। अब ओबीसी के किस रैंक तक पास होगी? ओबीसी जाएगी 2200 रैंक तक। अब 2200 रैंक तक ओबीसी जाएगी क्या? 2200 रैंक तक ओबीसी का लास्ट 2200 बच्चा भी, यदि 2200 भी बच्चा अगर अपन मान के चले, तो 2200 बच्चे ओबीसी में पशु परिचर में मिल जाएंगे क्या? और मिल भी जाएंगे तो कितने रैंक तक मिलेंगे, कितने नंबर तक मिलेंगे? तो मुझे तो यही लग रहा है कि ओबीसी में जो लास्ट बंदा मिलेगा ना, वो आपको जहां तक है वो 115 और 116 पे आराम से फाइनल, मुझे लग रहा है कि इतने वाले बंदे पे हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि भाई बहुत बच्चे जा रहे हैं यार, इतना कट ऑफ का बस हल्ला, किसी को कुछ पता है नहीं, किसी ने कुछ एनालिसिस किया नहीं है, फिर भी उसके बाद भी मतलब बता रहे हैं कि यार इतनी कट ऑफ चली जाएगी, 125 कट ऑफ चली जाएगी। 125 क्या 2200 बंदों के ओबीसी में 125 नंबर होंगे? बताओ एक बार। नहीं है भाई, नहीं है। फिर भी उसके बाद में बात करते हैं कि चलो ओबीसी का तो हो सकता है कि हो जाए। अब बात करेंगे एससी की, बात करेंगे। अब एससी में टोटल पोस्टें हैं लगभग, मैं मान लेता हूं 664 पोस्टें हैं एससी की। 664 पोस्टें हैं। उन 664 जो पोस्टें हैं उनमें जर्नल में ऐड करा के मैं 700 के आसपास मान लेता हूं कि भाई लगभग 60-65 बच्चे हैं वो जर्नल में फाइट कर जाएंगे, और इतने करेंगे भी। ऐसा नहीं है कि भाई इसकी तरह 18 बंदे एससी के पास करेंगे, ऐसा नहीं है कि जाएंगे भाई 60 70 80 100 बच्चों के आसपास मुझे लग रहा है कि एससी वाले जनरल में जाएंगे, क्योंकि एससी वालों के नंबर थोड़े ठीक बन रहे हैं। 115 या 120 प्लस लोग हैं ऐसे, 115 के 120 के बीच में लोग हैं, लोग जो 100 के आसपास बंदे, मुझे लग रहा है कि मैं मान लेता हूँ कि 60-65 बच्चे, तो एवरेज लगभग 700 पोस्टें यहाँ पे मान के चलते हैं कि एससी की हैं। यदि 700 पोस्टें एससी की हैं अपने पास में, तो मैक्सिमम मैं एक डाटा लेके चलता हूँ कि 200 बंदों के आसपास ऐसे हो सकता है कि मैक्सिमम है कि 200 बंदों के 115 प्लस नंबर आ रहे हों। हालांकि 200 बंदे, मुझे नहीं लग रहा कि 200 बंदे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक मान के चल रहा हूँ कि 200 बंदे एससी के मान लेते हैं कि 200 बंदे हैं 115 प्लस। फिर उसके बाद में शेष बच गए 700 में से 200 हटा दो, 500 बच गए। अब उन 500 पे यदि एक नंबर पे भी मैं मानता हूँ 50 बंदे मान लेता हूँ, 50 मान लिए मैंने, नहीं मैं 60 बंदे मान लेता हूँ। एक नंबर पे 60 बंदा एससी में, बहुत मतलब बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम है ये बहुत कम आंकड़ा नहीं है कि भाई एससी में 60 बंदे एक नंबर पे, बहुत बंदे मान लिए, यूं मान के चलो आप। यदि मैं 60 भी मान के चलूं ना, तो अब आप एक एक नंबर कम करते जाओ। 115 के बाद में 114 पे, 114 पे लगभग मान के चलो के 60 कम कर लो 500 में से। 500 में से यदि 60 कम कर लिए तो 440 हो गए। ऐसे करके करते 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 112 पे 320 हो जाएंगे, 109 पे 140 बंदे हो जाएंगे, 108 पे जाके 80 बंदे हो जाएंगे, 107 पे जाके 20 बंदे हो जाएंगे। फिर भी उसके बाद में भी लगभग मैं एससी की, मैंने पहले भी इतनी कट ऑफ बताई है, आप चाहे उसे लास्ट वाले वीडियो जाके आप उठा के देख लेना।
मैंने एससी की बताई है। मैंने एससी की फाइनल जो कट ऑफ बताई थी 104 से 106 कट ऑफ मैंने बताई थी, और मुझे लग रहा है कि यार इस एनालिसिस के बाद में शायद ही मुझे लग रहा है कि मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हैं वो ऐड करने के बाद भी जब कट ऑफ 106 या 107 के आसपास आ रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतने बच्चे होंगे, और इतना जो ये जो हवा बना रखी है चीजों की वो इतनी नहीं होगी। और मुझे एवरेज स्कोर यही लग रहा है कि एससी की यदि बात करें तो जिसके सेफ ओके 105 104 से लेके 107 के बीच में जिसका बन रहा है वो आराम से फाइनल इसमें करवा लेगा, क्योंकि 103 के आसपास तो ऐसे मान के चलो कि 103 104 तो दो गुणे की मान लो, और फिर उसके बाद में 2 से 3 नंबर और इंक्रीज होके 105 106 इन पे ही वेरी करेगी, ज़्यादा एससी की नहीं जाएगी। जो लोग बता रहे हैं कि भाई इतनी हो जाएगी, तो बहुत बहुत नंबर है यार, 70% नंबर हो जाते हैं, बहुत होते हैं ऐसे। तो एक बार मैं सभी की ये मेरा आज एनालिसिस था, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और यदि एलडीसी की मैं बात करूं, एलडीसी में टॉप 100 रैंकर की यदि मैं बात करूं ना, एक चीज और रह गई थी, तो टॉप 100 रैंकर में कितने कितने बंदे हैं, किस किस कैटेगरी के मैं बच्चों की यदि बात करूं, ओबीसी की मैं जनरली बात करूंगा, क्योंकि ओबीसी के सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो वो जनरल में जाते हैं। तो यदि बात करूं 1 से 100 तक के यदि बात करूं, तो 1 से 100 तक में 10 फीमेल हैं और 90 मेल्स हैं। अब उन 90 मेल्स में भी 61 बंदे ओबीसी के हैं भाई, 61 बंदे मायने रखते हैं। तो सारी की सारी ऐसे मान के चलो कि लगभग लगभग पोस्टें आप 1443 पोस्टों में से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि 900 प्लस सीटें है ना वो जर्नल खाएगा 1443 में से। उसके बाद में अदर कैटेगरियों के लिए तो यूं मान के चलो लगभग लगभग 501 सीटें हैं वो अदर कैटेगरियों से भरेंगी, नहीं तो 900 सीटें ओबीसी से जाएंगी, और जो ये 500 सीटें अदर बचेंगी वो अदर कैटेगरियों में जाएंगी। और लगभग लगभग जिनके भी एमबीसी में बन रहे हैं ना भाई, एमबीसी वालों भी है, मत सोचना कि हमारी बताई नहीं, तो एमबीसी वाले भी जो 125 120 और 115 वाले लगभग मैं बता रहा हूँ कि वो लगभग जनरल में चले जाएंगे। 117 118 वाले सारे जनरल में जाएंगे। उसके बाद में भी अपनी 200 सीटें हैं, और वो 200 सीटें बहुत सीटें होती हैं, एमबीसी के लिए कम सीटें नहीं हैं। आप चीज़ों को एनालिसिस करें, ऐसे ही किसी के मतलब उसमें नहीं आए कि यार ऐसे ही कोई बोल के चला गया, कोई भी आ रहा है कट ऑफ बता के जा रहा है अपने हिसाब से 4 वीडियो लेके आ रहा है, तो ऐसा नहीं करें। और यदि बात करूं मैं कि भाई इतना कम बंदों का क्यों लिया, क्योंकि ये वही बंदे हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्कोर में थे। ये पशु परिचर के जो आंसर की आई थी ना, उससे पहले का भी स्कोर लिया है मैंने। ये क्यों लिया है, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर वाले मैं बच्चे लूँ, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं जो ये एनालिसिस है वो फेल नहीं हो। फिर यदि बात करें कि फिर आगे की जो यदि बात करूँ, तो एक दो बंदे आगे की वीडियो में मतलब 120 125 वाले निकल के आ रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करेगा नहीं। तो मैं यही बात करने वाला हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप की, यदि टेलीग्राम ग्रुप पे आप नए हो, चैनल पे नए हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हुए। मैंने लिंक है वो कमेंट बॉक्स में है, वो पिन कर दूंगा मैं आपको, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा भाई है वो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पहली बात मैं बता दूं आप सभी को कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं पशु परिचर का स्टूडेंट हूँ। और मेरे चैनल पे अभी तक लगभग आपको बताऊं 3 लाख से ऊपर व्यूज आ चुके हैं। और आप सब्सक्राइबर्स आपको दिख जाएंगे, सब्सक्राइबर्स आप करोगे तो आपको भी दिख जाएंगे सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं। तो ये सभी सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये सब लोग आप भाई लोग हो मेरे, जो आप लोगों का ये जो सपोर्ट है वो आप लोगों ने दिखाया है। और आगे भी मुझे है कि ऐसा विश्वास कि आप लोग आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे। और यदि बात करूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, और पशु परिचर से संबंधित, पशु परिचर ही क्या सारी एग्जाम्स से संबंधित मैं आपको अपडेट्स है वो टाइम से टाइम वहाँ पे देता रहता हूँ। और वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे रैंकर्स बच्चे हैं, जैसे परविंदर डूडी भाई हो गया, जो उस दिन कोचिंग में जुड़ा हुआ था उन सर के साथ में।
तो वो भाई अपने ग्रुप में हैं, एक मिस्टर एक्स नाम से है, टॉपर है वो। और एक भाई है अपने राजवीर भाई हैं, उनके भी लगभग 130 132 नंबर हैं। मिस्टर एक्स हैं, उनके भी लगभग 130 हैं। तो मतलब टॉपर्स बंदे हैं, वो अपने ग्रुप में हैं, वो जुड़े हुए हैं। आप लोग उनसे है वो एक राय ले सकते हैं। वो आप वीसी में जुड़ के उनसे बात कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा है वो टेलीग्राम ग्रुप से है वो जुड़े, और अपना स्कोर शेयर करके वहाँ पे आप लोग है उनसे बातचीत कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ का क्या एनालिसिस है वो रह सकता है। अब यदि बात करो 1 और 2 गुना की और फीमेल्स की, सभी की यदि मैं बात कर दूँ ना, तो अभी मैं सभी की बात कर लेता हूँ कि फिर से एक बार मैं कट ऑफ है वो और बता देता हूँ सभी को। यदि बात करें जर्नल की, यदि 2 गुना और 1 गुना का भी लफड़ा खत्म कर देता हूँ कि 2 गुणे में और 1 गुणा में कितना क्या रहेगा, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करोगे कि हमारी नहीं बताई। तो ये पूरा ही खत्म कर देता हूँ मैं लो आज, क्योंकि ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद में कोई वीडियो है वो कट ऑफ का इस चैनल पे नहीं आएगा। अब आएगा बस रिजल्ट का आएगा, और रिजल्ट पे आप लोग है वो चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल से जुड़ने के बाद में है मैं आप लोगों के साथ लाइव है वो जुड़ने वाला हूँ, और जुड़ के मेरा है वो फर्स्ट शिफ्ट से हूँ, और मेरा 133 नंबर आ रहे हैं। और मेरा है वो रैंक क्या रैंक रहती है, हो सकता है मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, बहुत भाइयों को लगता है कि मैं फेंकता हूँ या फिर झूठ भी बोल देता हूँ। तो मैं आपके सामने अपने नंबर भी बताऊंगा और मेरी रैंक भी बताऊंगा, और आप सभी को मतलब क्लियरली ओपनली बता दूंगा मैं कि भाई मेरे कितने हैं, और जो आपकी क्या रैंक आ रही है, टॉपर्स की क्या रैंक है। तो और आप तो क्या उससे क्या नॉर्मलाइजेशन किस किस शिफ्ट का कितना कितना रहा, तो वो सारी चीजें हैं वो आपको इस चैनल पे सबसे पहले पता चल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर बात कर लेते हैं, चलो कट ऑफ में बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जर्नल की यदि बात करें, नॉन टीएसपी जर्नल की यदि बात करें, 2 गुना की बात करें तो 2 गुना में 114 से 116 हो जाएगा। और 1 गुणे की बात करें 118 के आसपास, 117 118 119, ये आराम से फाइनल वाली है। और हो सकता है कि रिजल्ट के बाद में यदि डीवी पहले हो जाता है ना एलटीसी का, तो फिर भी इससे भी और भी कम आ जाएगी यदि। फीमेल की बात करें, फीमेल की यदि बात करते हैं तो 2 गुणे में 108 से 110 हो जाएगा जनरल फीमेल। और जनरल फीमेल फाइनल की यदि बात करें तो 112 113 111 में आराम से हो जाएगा उनका। ओबीसी की यदि बात करें, ओबीसी में 2 गुणे की बात करें 110 12 पे ओबीसी में फाइनल हो जाएगा, 2 गुणे में हो जाएगा। मेल्स में 2 गुणे में यदि ओबीसी बात करें 110 12, और मेल ओबीसी 1 गुणे की यदि बात करें तो 114 115 फाइनल आराम से हो जाएगा इनका। और ओबीसी फीमेल की यदि बात करें तो 104 से 105 2 गुणे में हो जाएगा। और फाइनल की यदि बात करें तो 108 से 109 फाइनल ओबीसी फीमेल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की यदि बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की यदि अपन बात करें ना, तो ईडब्ल्यूएस की 2 गुणे में 106 से 108 हो जाएगा। और फाइनल 110 12 ईडब्ल्यूएस है वो इतना ही रहने वाला है, ज़्यादा नहीं जाएगी। फिर यदि बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें, 2 गुणे की 100 के आसपास एवरेज किसी सिस्टर के बन रहे ना, वो आराम से 2 गुणे में हो जाएगी ईडब्ल्यूएस में। फिर यदि बात करें 104 105 यदि किसी सिस्टर के बन रहे ना ईडब्ल्यूएस फाइनल कट ऑफ आराम से इतना पे हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस फाइनल में फीमेल में 104 105 पे आराम से हो जाएगा। फिर इस एमबीसी की बात करें, एमबीसी में यदि 2 गुणे की बात करें तो 104 से 106 में हो जाएगा। और एमबीसी 1 गुणे की बात करें मेल की 108 से 110 पे आराम से 110 के आसपास फाइनल आराम से देखने को मिल जाएगा एमबीसी में। एमबीसी फीमेल की बात करें 95 से 96 के आसपास एमबीसी फीमेल में 2 गुणे में हो जाएगा। और 100 के आसपास किसी सिस्टर के नंबर बन रहे ना काट पिटा के एमबीसी में, और भी इससे कम भी बन रहे हैं ना 98 के आसपास, तो वो टेंशन नहीं ले, तो आराम से इतने में हो जाएगा फाइनल एमबीसी फीमेल। एससी की यदि बात करें, 2 गुणे की बात करें तो 100 102 में आराम से फाइनल एससी में हो जाएगा। 100 102 में फाइनल नहीं होगा, 2 गुणे की बात कर रहे हैं। और यदि फाइनल की बात कर लेते हैं तो 104 से 106 एससी में आराम से फाइनल हो जाएगा। एससी फीमेल की बात करें, 90 91 नंबर किसी सिस्टर के बन रहे हैं या इससे कम भी बन रहे हैं 2 नंबर, तो भी आराम से इसमें 2 गुणे में हो जाएगा। और 93 या फिर 92 के आसपास फाइनल एससी फीमेल है वो करवा लेगी, मेरा जहाँ तक मानना है। और मेरा जहाँ तक एनालिसिस है वो यही कहता है कि जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ जहाँ तक है वो एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि किसी ने ऐसे ही किसी की टिप टाप के बोल दी है। फिर क्योंकि एनालिसिस किया है, जब कम से कम मैं बताऊँ 50 वीडियो पे, हर वीडियो पे 500 कमेंट है, तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 20 से 25 हज़ार कमेंट है वो मैंने खुद ने सीन किए हैं। हो सकता है उनमें कुछ गलत भी हों, लेकिन इतने नहीं है जितने मैं बता रहा हूँ कि इतने ही जहाँ तक रहेगी। बाकी तो ईश्वर है,
क्योंकि मैं कोई मतलब भगवान तो हूँ नहीं, वो सर की तरह कोई ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। बट जितनी मैं मैंने एक स्कोर बताया है वो एक एक्सपेक्टेड है, वो कट ऑफ हो सकती है। अब एसटी की बात करें, 2 गुणे में 96 97 किसी के हैं तो वो 2 गुणे में आ जाएगा मेल की यदि बात करें तो। और 1 गुणा मेल की एसटी की 1 गुणा मेल की बात करें तो 100 102 पे एसटी मेल है वो फाइनल हो जाएगा इसका। एसटी फीमेल की यदि बात करें 87 से 88 के आसपास यदि किसी एसटी फीमेल है, या फिर 85 के आसपास भी हैं तो उनका आराम से इसमें हो जाएगा एसटी फीमेल में। और 90 के आसपास किसी सिस्टर के बन रहे हैं एसटी फीमेल में तो आराम से वो फाइनल लेके जाएगी। ये चाहे कुछ भी कर ले, मुझे तो यही लग रहा है कि इन नंबर्स पे है वो फाइनल हो जाना चाहिए। अब टीएसपी जनरल की यदि बात करें तो 93 से 95 2 गुणे में हो जाएगा, और 98 के आसपास है वो टीएसपी में 1 गुणे में आराम से हो जाएगा। अब टीएसपी एससी यदि टीएसपी जर्नल की बात करें, टीएसपी जर्नल की तो बात कर ही ली अपन ने। टीएससी एसपी की यदि बात करें, सॉरी एससी की, टीएसपी एससी की यदि बात कर रहे हैं तो 85 के आसपास या 85 से एक आध नंबर भी कम या ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आराम से आपका एससी में टीएसपी एससी में आराम से फाइनल आप करवा लोगे। और टीएसपी एसटी की बात करें तो जिस भी भाई के टीएसपी एसटी में 80% के 80 क्वेश्चन के आसपास भी यदि बन रहे हैं ना तो वो आराम से फाइनल है, वो करवा लेगा। मुझे मेरा ऐसा मानना है। ये जो कमेंट मेरे पास आए हैं जिन भी भाइयों के, उनके आधार पे मैं बता रहा हूँ। और स्पोर्ट्स पर्सन की यदि बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन के भी यदि 90 के आसपास किसी भाई के नंबर है तो वो आराम से मुझे लग रहा है कि फाइनल है वो करवा लेगा। अब डिवोर्स की बात करें, डिवोर्स और विडो की यदि बात करें तो सेफ स्कोर मैं इसमें बता रहा हूँ क्योंकि इनका ज़्यादा डाटा होता नहीं है। तो 70 से 75 नंबर जिस भी सिस्टर के कट पीट के बन रहे हैं ना डिवोर्स और विडो कैटेगरी में, क्योंकि इतने नंबर बन नहीं रहे हैं, और जिस भी सिस्टर के बन रहे हैं 70-75 नंबर एक सेफ स्कोर है उनके लिए मेरे हिसाब से। तो इतने नंबर पे आप हैं वो आराम से सेफ स्कोर में हैं, वो आ सकते हैं। यदि मेरा जो किया गया एनालिसिस है आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर समझ आया या फिर पसंद आया, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पे है वो समझा सकूं, तो आप लोग कुछ काबिल बनाइए कि यार मैं भी है वो एक अच्छे बोर्ड पे है वो आ सकूं और आप लोगों को सभी को अच्छे से समझा सकूं, मेरी बात है वो अच्छे से कर सकूं, आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं। तो बस यही है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए। और टेलीग्राम को है ना, टेलीग्राम को मत भूलना, टेलीग्राम पे आना है सभी को, हाँ, और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइबर करके जाना है। और यदि कोई भाई ज़्यादा परेशान हो रहा है ना तो वीडियो को भी शेयर कर सकते हो आप लोग अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आज बोला है मैंने शेयर करने के लिए, नहीं तो मैं बोलता नहीं हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा वीडियो है आज, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिया है। और रिजल्ट के लिए बेफिक्र रहें, हवाबाजी हो रही है, नहीं कटेंगे किसी भी शिफ्ट में, नहीं कटेंगे इतने नंबर 10 से 12, हो सकता है कि किसी में बढ़ जाए ज़्यादा तो वो बढ़ सकते हैं, कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आराम से मस्त रहें, रिजल्ट आने वाला है। बस ईश्वर करे कि आपके घर में भी है वो खुशियाँ आए, और आपका भी जो रोल नंबर है वो 2 गुणे लिस्ट में ज़रूर है। तो वो सबसे ज़्यादा खुशी है वो मुझे ही होने वाली है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है कि पशु परिचय रिजल्ट है वो कल या परसों या फिर 28 को या फिर कभी भी 2-4 दिन का टाइम है अभी। जो है मेरे पास ऐसी कुछ अपडेट है नहीं 28 के अलावा या फिर 31 के अलावा। तो जैसे ही अपडेट आएगी तो उसका भी मैं अपडेट है आपको दे दूंगा। तो आई होप तो आगे भी आप आराम से खुश रहें, मस्त रहें। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय श्री राम, राम राम भाइयों।